अपना घर तो अपना होता है और अपना घर खरीदना हर किसी का सपना होता है। घर खरीदना एक इमोशनल जर्नी है, राइट? एक अपनी जगह, एक अपना स्पेस का ख्वाब। लेकिन क्या आपको पता है कि ये इमोशनल कनेक्ट आजकल काफी अनसस्टेनेबल होता जा रहा है। सभी लोग अपना घर चाहते हैं, लेकिन इस सपने के पीछे की जो रियलिटी है वो चौंकाने वाली है। हर साल भारत में लगभग 10 से 12 मिलियन घर बन रहे हैं और ये ट्रेंड दिन ब दिन सिर्फ बढ़ता ही जा रहा है। पर एक और शॉकिंग बात यह है कि लोग घर तो खरीद रहे हैं लेकिन वहां रह नहीं रहे। बड़े शहरों में हजारों घर ऐसे ही खाली पड़े हैं। लोग प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं पर उन्हें यूज नहीं करते, सिर्फ रीसेल या फ्यूचर के प्रॉफिट्स के लिए घर खरीदते हैं। मेरा सवाल यह है कि जब उनमें लोग रहते ही नहीं तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर अननेसेसरीली बर्डन क्यों डालना? अब घर ही नहीं, इन घरों के आसपास जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं जैसे रोड्स, फ्लाईओवर्स, मॉल्स, इन सब की वजह से आज हमारे शहर एक कंक्रीट जंगल में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। और ये कंक्रीट जंगल का नतीजा क्या है? एक तरफ इससे हमारी जमीन सूख रही है और दूसरी तरफ फ्लडिंग या वाटर लॉगिंग हो रही है। सोचो, जब हम जमीन को कंक्रीट से ढक देंगे तो पानी को जमीन के अंदर जाने का कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा। जब बारिश होती है ये पानी रोड्स, बेसमेंट और लो लाइंग एरियाज में इकट्ठा हो जाते हैं। मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में हर मॉनसून में हमें वाटर लॉगिंग देखने को मिल रहा है। और ये सिर्फ अब बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है, इवन अहमदाबाद जैसे छोटे शहरों का भी आज के डेट में यही सेम हाल है। और ये फ्लडिंग जो है या वाटर लॉगिंग जो है ये बारिश से नहीं बल्कि अनसस्टेनेबल कॉन्क्रीटाइजेशन की वजह से हो रही है। एक और शॉकिंग फैक्ट, ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज का सिस्टम टोटली डिसरप्ट कर रहा है। भारत में 54% जमीन का ग्राउंड वाटर लेवल आज क्रिटिकल स्टेट में है। इसका मतलब है कि हम पानी जमीन से ले तो रहे हैं लेकिन उसे वापस रिचार्ज होने का चांस नहीं दे रहे हैं। एक तरफ हम पानी की शॉर्टेज फेस कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम अपने नेचुरल ग्राउंड वाटर रिचार्ज सिस्टम को बर्बाद कर रहे हैं। और कंस्ट्रक्शन के बाद जो डेब्री होता है उसका क्या? भारत में हर साल लगभग 150 से 500 मिलियन टन कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन वेस्ट निकलता है। ये कचरा ना सिर्फ एनवायरनमेंट को बल्कि एयर क्वालिटी को भी इफेक्ट करता है। और आज हमारे पास इन डेब्री को हैंडल करने के लिए कोई प्रॉपर तरीका भी नहीं है। अब ये या तो हमारे वाटर बॉडीज जैसे रिवर्स या लेक्स में जाकर नीचे सेटल हो जाते हैं या लैंडफिल में डंप कर दिए जाते हैं, जो सिटीज के लिए एक अलग ही प्रॉब्लम बन जाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि एक्शन क्या लेना चाहिए? बस घर बनाते चले जाना सोल्यूशन नहीं है। हमें प्रॉपर अर्बन प्लानिंग करने की जरूरत है। एक बैलेंस रखना होगा कि कितनी जगह डेवलपमेंट के लिए और कितनी जगह नेचर के लिए छोड़नी है। कंक्रीट से भरी दुनिया हमारी नेचुरल ड्रेनेज और इकोसिस्टम को खत्म कर रही है। कंक्रीटाइजेशन कम करना होगा और हर कंस्ट्रक्शन के साथ ओपन और ग्रीन स्पेस, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम, प्रॉपर सीवेज मैनेजमेंट सिस्टम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ये सब चीजें प्लान करने की जरूरत है। इसके अलावा सस्टेनेबल होम्स, ग्रीन बिल्डिंग्स, लोकली सोर्स किया हुआ ग्रीन एंड सस्टेनेबल मटेरियल का कंस्ट्रक्शन में यूज, इन सारी चीजों को प्रॉपरली प्रमोट और इंप्लीमेंट करना होगा। अगर हम सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन को प्रमोट करें तो हम ना सिर्फ एनवायरनमेंट को बचाएंगे बल्कि फ्लडिंग और वाटर क्राइसिस जैसे इश्यूज को भी कम कर पाएंगे। अपने सपनों का घर बनाना जरूरी है लेकिन हमारे शहरों का फ्यूचर बचाना और भी जरूरी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या हम अर्बनाइजेशन और इमोशनल सपने के पीछे अपना एनवायरनमेंट खो रहे हैं? क्या आप अपने ऊपर EMI के बोझ के साथ साथ एनवायरमेंटल डैमेज का बोझ भी ऐड करना चाहते हैं? सोचो और अपने विचार कमेंट में जरूर बताओ। धन्यवाद।